Welcome back, dear students. This is the second lecture of the chapter solid state of our 12 chemistry syllabus. Today we have to study the crystal structure. In this second lecture we have to study crystal structure. स्ट्रक्चर जो सॉलिड का होता है क्रिस्टल का वो मुख्तलिफ होते हैं. अब वो किस तरह बनता है, व्हाट इज़ द बेस, दो चीज़ें उसमें याद रखना है. पहला है लैटिस. लैटिस मीन्स व्हाट इज़ द लैटिस? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. ये सिर्फ पॉइंट्स का, नुक्तों का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है तरतीब में. इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे. 3 डायमेंशनल वे में अगर देखें, तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर देखें हम, तो ये सिर्फ क्या होता है? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. हाइपोथेटिकल पॉइंट्स अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल वे में, उनको लैटिस कहा जाता है. और ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट कहा जाता है. हो गया. अब बेसिस देखना है. द बेसिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दैट आर अटैच्ड टू अ लैटिस पॉइंट कॉल्ड एज बेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस. जैसे सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं हम, तो सोडियम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे? Na+ और Cl-. Na+ Cl-. अगर वो इन पॉइंट पर जोड़ दें, हम इन पॉइंट्स पर जोड़ दें, तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है या पॉइंट को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कहेंगे हम? बेसिस. यानी दीवार बनाना है हमको, दीवार बनाना है, नुक्ते बना दिए हम, पॉइंट बना दिए कि यहाँ पर एक ईंट रखना है, यहाँ पर ईंट, तो जो ईंट रख रहे हैं हम वो बेसिस कहलाएगा. जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वो लैटिस पॉइंट. क्लियर? तो ये लैटिस बेसिस. और जैसे हम बताए फिगर की मदद से, तो ये पॉइंट अगर 3 डायमेंशनल वे में बना दिए तो ये कहलाता है लैटिस. लैटिस पर ये अगर बेस है, ये बेसिस है, एक एटम डार्क दूसरा हॉलो, ये अगर हर पॉइंट पर रखते जाए, ये यहाँ पर रख दे, ये यहाँ पर रख दे, ये यहाँ पर रख दे, तो इस तरह का हमको स्ट्रक्चर हासिल होता है. तो ये लैटिस पॉइंट लैटिस कहलाएगा और ये बेसिस. तो टोटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रिस्टल. देयरफॉर लैटिस प्लस बेसिस इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल. लैटिस और बेसिस का मजमुआ क्या कहलाता है? क्रिस्टल. इसी को और क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस. स्पेस में बताया गया है, इसीलिए स्पेस लैटिस. क्लियर हो गया ये पॉइंट? लैटिस और बेसिस का मतलब जमा करें हम तो क्या बनता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो ये मेन था, बेसिक चीज़ थी, ये याद रखना है. क्लियर? इसके बाद देखेंगे हम, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. तो लैटिस, ये लैटिस है और हर पॉइंट को क्या कहा जाता है? हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट. तो हर क्रिस्टल इसी तरह बनता है, हर स्ट्रक्चर जो इसी तरह पॉइंट पर, जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं तो नक्शे में क्या किया जाता है? पॉइंट आउट किया जाता है कि यहाँ पर दीवार बनेंगी, यहाँ पर गैलरी बनेंगी, यहाँ पर कॉलम बनेंगे, तो पॉइंट आउट किया जाता है और उसी पर फिर स्ट्रक्चर उभारा जाता है. तो वो जो स्ट्रक्चर है वो बेस, ओके, यहाँ पर इस तरह तैयार किया जाता है. तो ये क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए. अब दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का मतलब क्या होता है वो समझ लेना है. हर क्रिस्टल का, कोई भी क्रिस्टल अगर ले हम, सॉलिड क्रिस्टल, तो उसमें कुछ ना कुछ रिपीटिंग यूनिट होती है. क्या होती है? रिपीटिंग, बार बार रिपीट होती है. जैसे दीवार बना रहे हैं हम ईंट की, तो ईंट जो है बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीटेशन दिखाई देता है हमको. तो ऐसे हमारे आसपास नेचुरल में टाइल्स वगैरह भी हम घरों में लगाते हैं तो बार बार रिपीटेशन दिखाई देता है. हर टाइल कलर, 2 कलर वाली टाइल ले रहे तो एक कलर के बाद दूसरा कलर, फिर वही कलर, तो ये रिपीटेशन. तो हमारे नेचर में कई रिपीटेशन दिखाई देते हैं अगर इमेजिन किए. उसी तरह का रिपीटेशन कहाँ पर होता है? क्रिस्टल में. ओके. तो जो रिपीटिंग यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बार बार जो आ रही है, तो उसी को यूनिट सेल कहा जाता है. तो क्या है सेकंड? दैट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल. तो यूनिट सेल क्या होती है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल. ये एक मास के लिए आता है इतना सा. द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल, ये क्यूब आप लोगों ने देखा है, तो ये इसमें छोटे छोटे क्यूब, हर कलर के क्यूब दिखाई, येलो, ग्रीन, रेड, ये सब दिखाई दे रहे छोटे छोटे क्यूब. तो ये छोटे छोटे क्यूब का मजमुआ ये बड़ा क्यूब बन रहा है. तो ये छोटा क्यूब जो है यूनिट सेल कहलाएगा. एकदम सिंपल है, छोटा सा क्यूब यूनिट सेल. तो ये बड़ा बना है. तो उसी तरह हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका. तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो भी है वो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल.
अब यूनिट सेल के बहुत सारी टाइप है, आगे देखेंगे हम, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, बहुत सारी टाइप्स है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो भी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल है उसको क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्रिस्टल भी कैसा होगा, यूनिट सेल अगर क्यूबिक है, जैसे यहाँ पर ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो स्ट्रक्चर भी कैसा हुआ, क्यूबिक। तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन यूनिट सेल। यूनिट सेल जैसा हो स्ट्रक्चर ऑफ अपना क्रिस्टल वैसा ही रहेगा। ये एक एग्जांपल थी, सब क्यूबिक नहीं रहते, अलग अलग शेप है, वो बाद में देखेंगे। अब अगर हम देखें एक क्यूबिक यूनिट सेल को, तो मैं बता दूं उसमें कुछ चीज़ें पैरामीटर्स है वो बार बार इस्तेमाल होती है, वो समझ लेना है। तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, फॉर एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स है, एक टाइप है यूनिट सेल की। तो यहाँ पर टोटल 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद रहते हैं। कितने कॉर्नर्स है, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्नर। तो टोटल कितने कॉर्नर है, 8। ये जो लाइन्स है, ये लाइन, इन लाइन को कहा जाता है एजेस। क्या कहते हैं इनको, एज, किनारा है ना। ये जैसे ये क्यूब है तो ये किनारा है, ये किनारा है, तो कितने किनारे आते हैं, कितने एजेस आते हैं, टोटल एजेस आते हैं 12। कितने एजेस आते हैं इसमें, 12, 8 कॉर्नर। और एक चीज़, ये फेसेस है, ये फेस, जैसे यहाँ पर ये देखिए हम, ये फेस, ये फेस, फेस, तो इनको फेस कहा जाता है। ये एक फेस आ गया। तो ये अगर देखें हम क्यूब में तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो ये सिर्फ समझने के लिए 8, 6, ये कॉर्नर, फेस और ये चीज़ें आपको समझना है, याद रखना है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल अगर देखें तो टोटल 8 कॉर्नर रहेंगे। एज, किनारे कितने रहेंगे, काउंट कर लेना, 12 कॉर्नर रहेंगे, एजेस 12 रहेंगे। कॉर्नर 8, किनारे, एजेस 12, फेसेस 6, यानी ये सरफेस फेसेस। तो ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद एंगल भी याद रखना है। यहाँ पर देखो 3 तरह के एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। तो ये एंगल के नाम दिए गए, पर्टिकुलर नेम दिए गए। तो एंगल का नाम भी याद रखना है, बिटवीन। अब इनको एजेस को नाम दिया गया, ये एज कहलाता है ए। कौन सा एज, ये एज कहलाता है ए, ये बी कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, और ये वर्टिकल जो है सी कहलाएगा। ये तिरछा जो है ये ए कहलाएगा, ओके। बी कौन सा है, बी ये वाइट वाला है। इस तरह जितने भी हॉरिजॉन्टल है ये सारे 4 हॉरिजॉन्टल आएंगे, तो चारों बी कहलाएंगे। और सी वर्टिकल, सी कौन से रहेंगे, ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये कहलाएंगे सारे 4 वर्टिकल, ये कहलाएंगे सी। तो इस तरह ये ए बी सी एजेस का नाम दिया गया। एंगल, नाउ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, पहला चीज एंगल बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पर अगर देखिए हम, एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये बी, एज बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता है इसको अल्फा एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अल्फा। ये याद रखने वाली बात है, एंगल। दूसरी चीज एंगल बिटवीन, दूसरा एंगल, एंगल बिटवीन बी और सी हो गया। तो क्या देखेंगे आप, बी ए एंड सी, ए और सी के दरमियान, ए एंड सी, इसको बीटा एंगल कहेंगे। तो ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा। ये पूरा जैसे का वैसे ही याद रखना है, ये अपने मन से चेंज नहीं करना है डायरेक्शन। बी और सी के दरमियान अल्फा, ए और सी के दरमियान बीटा, बचा है बी, ए एंड बी। तो तीसरा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इसको क्या कहते हैं, गैमा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जैसे के वैसे ही याद करना। ये यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें ये एंगल वगैरह डिनोट किए जाते हैं। क्लियर। याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब एक और छोटा टॉपिक देख लेते हैं इसी से रिलेटेड फौरन। क्या है वो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स।
तो एक के बाद एक ले लेना है हमको। पहला जो है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। पहला कौन सा है? प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा यहाँ पर कि सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जो है एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मौजूद होंगे। तो क्या लिखना है इसमें? इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट ओनली कॉर्नर्स। सिर्फ कॉर्नर्स पर अगर है तो उनको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट ओनली कॉर्नर्स। ये हो गया पहला। दूसरा, प्रिमिटिव के बाद और सिंपल के बाद देखना हमको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? विथ ईच कॉर्नर constituent particles one particle at the center of unit cell। एक टोटल मुकम्मल पार्टिकल बॉडी के सेंटर में रहेगा यूनिट सेल में। देखेंगे अभी फिगर बनाकर, मॉडल बनाकर बता देता हूँ मैं। तीसरा, बॉडी सेंटर के बाद फेस सेंटर्ड। तीसरा क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? पहले तो कॉर्नर पर रहेंगे विथ ईच कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, 8 कॉर्नर पर। फेस one particle at center of each face। अगर फेस देख रहे हैं, हम चेहरा देख रहे हैं, कितना 6 फेसेस आते, तो हर फेस पर एक एक पार्टिकल। और लास्ट जो है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कुछ बुक्स में इसको बेस सेंटर्ड को क्या कहा गया है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंड सेंटर भी कहा गया है। तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है कि सबसे पहले तो विथ ईच कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कॉर्नर पे रहेंगे, मगर टू पार्टिकल्स एट सेंटर, या ऐसे कह सकते उसको, उसको लिखेंगे हम वन पार्टिकल ईच एट टू अपोजिट फेसेस। 2 अपोजिट फेस पर, हर फेस पर एक पार्टिकल। तो इस तरह ये 4 टाइप की यूनिट सेल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दीज आर प्रिमिटिव, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। अब इसको समझना है तो यहाँ पर मॉडल की मदद से बता देता हूँ मैं। यहाँ पर प्रिमिटिव, सिंपल, यहाँ पर देखो, इसको पहली फिगर जो है सिंपल क्यूबिक को इस तरह बता सकते हैं हम कि ये कोई क्यूबिक यूनिट सेल है। तो हर पार्टिकल कहाँ पर रहेगा? हर पार्टिकल कॉर्नर पर रहेगा। तो इस तरह ये फिगर बना दी हम। तो ये सिंपल क्यूबिक। दूसरा अगर ये कोई यूनिट सेल है इस तरह, दूसरा यूनिट सेल इस तरह क्यूबिक यूनिट सेल है, हमको बताना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कॉर्नर पर तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे,
8 कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, मगर एक पार्टिकल कहाँ रहेगा, बॉडी के दरमियान में। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 नहीं, अभी आगे देखेंगे हम। टोटल 8 कॉर्नर और एक बीच में। तीसरा ये कौन सा हो गया, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर। ये सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल। ये बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर में क्या करना है, अगर ये हम बना रहे इस तरह कोई यूनिट सेल, तो फेस सेंटर में तो पहले कॉर्नर पर पार्टिकल रहेंगे, 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल रहेंगे, मगर हर फेस के ऊपर ये फेसेस है, फेसेस, ये कितने फेस रहेंगे इसके, 6 फेस। हर फेस पर ये हो गया इस तरह, तो हर फेस पर टोटल कितने होगा, ये फेस इधर 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 और यहाँ पर ये फेस का, तो टोटल इस तरह बता सकते हैं हम। तो ये फेस और बेस सेंटर में क्या होगा, चौथा बेस सेंटर में क्या होगा, बेस सेंटर में इस तरह अगर ये कोई यूनिट सेल है तो पहले तो कॉर्नर पर रहेंगे, कॉर्नर पर तो हर एक में, कॉर्नर पर पार्टिकल हर एक में, मगर यहाँ पर 2 फेस लेना, जैसे ये एक फेस लिया मैं और नीचे का एक फेस, तो इन दोनों फेसेस के सेंटर में कितना रहेगा, एक एक एटम। तो इस तरह ये फिगर की मदद से बता सकते हैं। मॉडल की मदद से बताना है तो ये देखो, ये मॉडल है, छोटे छोटे बॉल लेकर घर पर भी बना सकते। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव। यहाँ पे सेंटर में कोई नहीं है, फेस के सेंटर में कोई नहीं है, तो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम है, सिंपल। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड, तो इसमें बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ग्रीन वाले पार्टिकल कैसे है, बॉल, ग्रीन वाले बॉल को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते, याद रखना स्टूडेंट, नहीं तो देखते रहेंगे इधर उधर। ये सिर्फ समझाने के लिए, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का माइक्रोमीटर में होता है, बहुत स्मॉल, एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिया जाता है, डिस्टेंस, साइज बहुत छोटे दिखाई नहीं देते। तो ये हरे वाले कॉर्नर पर और दरमियान में रेड वाला दिखाई दे रहा हूँ, बॉडी के रेड, बॉडी सेंटर्ड। तो विथ ईच कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, क्लियर। ये कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा जो है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये सफ़ेद वाइट वाले तो कॉर्नर के एटम्स है, और रेड वाले जो है, रेड वाले हर फेस पर, ये पहला फेस, उसके पीछे वाला ये फेस, फिर ऊपर नीचे साइड के 6 फेसेस पर ये रेड वाले, हर फेस के दरमियान में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। समझ लेना, इसको भी क्लियर है, घर पे बनाकर देख सकते हो। तो ये बॉल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का काम कर रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये सिंपल बॉडी सेंटर्ड और ये तीसरा फेस सेंटर्ड। अब चौथा जो है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि कोई भी 2 बेस ले लेना है, जैसे ये एक बेस लिया मैं, यहाँ पर एक बॉल और ये एक यहाँ पर, और दूसरा उसके अपोजिट साइड के फेस पर, इस तरह 2 अपोजिट साइड के फेस पर अगर ये में ये ऊपर नीचे ले सकते हैं, साइड का ले सकते हैं, इस तरह। तो ये अपोजिट साइड के 2 फेसेस पर पार्टिकल है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये क्लियर हो गया, चारों टाइप के बता दिया मैं यहाँ पे मॉडल की मदद से, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ये सिंपल है, बेस सेंटर्ड, 2 अपोजिट, कोई भी अपोजिट यहाँ पर ले हो या ऊपर नीचे इधर किधर, ये हो गया बेस सेंटर्ड। उसके बाद ये पहला था सिंपल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के अंदर, और तीसरा ये था फेस सेंटर्ड, और चौथा हम कैसे बनाएंगे, इस तरह, क्लियर, वेरी गुड। तो आज का हम वीडियो यहाँ रोकते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल स्टडी करना है, याद करना है, वेरी गुड, थैंक यू।